हेलो गाइस, राधे राधे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पालक के पकौड़े कि कैसे पकौड़े बनाने हैं इसे। तो हमने क्या करा है, सबसे पहले ये करीब 1 केजी में यानी कि आधा 1 किलो पालक था। ये 1 केजी इसे कहते हैं। तो मैंने इसमें से आधा पालक निकाला हुआ है, आधा मैंने रोक लिया है। तो इसमें कुल मिला के आधा किलो पालक के हम पकौड़े बनाएंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हमने एक एक पालक को अच्छे से साफ करके बढ़िया से देख लेना है इसमें कुछ गंद वगैरह तो नहीं है, कोई घास कोई गला हुआ, जैसा भी हमें अपने इस तरीके से पालक को साफ कर लेना है। तो जो अच्छे अच्छे ये पालक के मतलब पत्तियां हैं, तो इनको मैं निकाल करके अच्छे से साफ कर रही हूँ। तो इस तरीके से करके हमने सारे पालक को साफ कर लेना है। क्यों, या अगर हमें इसमें पकौड़े बनाने हैं तो अच्छा, बहुत से लोग तो इस पत्तियों के ही डायरेक्ट ही पकौड़े बना लेते हैं, पर मैंने इसे थोड़ा सा धो के अच्छे तरीके से साफ करके इसे काटा है। अच्छा, इसे हमने थोड़ा सा मोटा ही मोटा काटा हुआ है। क्यों, ये तो वैसे भी मतलब एकदम सॉफ्ट हो जाता है ना, तो इसलिए हमने इसे थोड़ा सा मोटा ही कट करा हुआ है, ताकि इसे ये बनने में थोड़े करारे भी अच्छे लगते हैं। और ये बड़े बड़े पत्तियों के जैसे बनते हैं तो करारे, तो उसका स्वाद और चेंज हो जाता है, अच्छा लगता है। तो हमने इसे क्या करा है, इस पालक को जैसे कि हमने काट लिया है। अब हम इसमें क्या कहते हैं, इसमें एक आधा आप कुछ भी डालना चाहे, प्याज वगैरह जैसे भी, पर मैं बगैर प्याज के बनाऊंगी, यानी कि आलू और प्याज के पकौड़े। तो मैंने अब इसमें एक बड़ा सा आलू लिया हुआ है, तो इसे हमने अच्छे तरीके से इसको छील लिया है। तो हमें आलू को छील करके इसमें जैसे कि क्या कहते हैं, आप लंबे लंबे भी इसके पीसेस काट काट सकते हैं, पर मैं इसे छोटा छोटा महीन मतलब बारीक बारीक जिसे कहते हैं, इस तरीके से करके आलू को काटूंगी। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने जैसे कि आलू छील रहे हैं इस तरीके से करके, तो साफ करके आलू को आप अच्छे तरीके से छील लेना। यानी कि अगर छोटे आलू हैं तो आप 2 ले लो, या आपकी मर्जी है तो इसे डाल भी सकते हैं, और नहीं तो इसे नहीं भी डालना। तो इस तरीके से करके जब हमने आलू को सारा छील लिया है, तो अब इसे हम छील करके आलू को अच्छे से इसे वॉश कर लेंगे, यानी कि इसे धो लेंगे। तो इस तरीके से करके हमने, हमारा एक बड़ा आलू था जिसे हमने छील करके इसको धो लिया है। अब हमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले बारीक बारीक इसके 2 पीसेस करके, इस तरीके से करके हमने ऐसे इसके बारीक से छोटे छोटे पीसेस बना लिए, यानी कि जिसे कहते हैं हमने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। अच्छा, इसमें आप चाहे मोटे काटना चाहे महीन काटना, क्यों ये तेल में अपने आप ही सॉफ्ट हो जाते हैं और गल जाते हैं, कच्चे बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से करके मैं थोड़ा इसे, ना ज्यादा बारीक है ना ज्यादा मोटा, इस तरीके से करके मैंने एक आलू को अच्छे से कट कर लिया है। तो इस तरीके से करके आप जैसे रफिंग काटते हैं रफ करके आलू, तो इस तरीके से हमने सारे इसके टुकड़े बना लिए हैं। तो हमने करना क्या है, सारे आलू को जो हमारे कट जाते हैं, तो इसके बाद हमें ये भी क्या कहते हैं, अपने पालक की पत्तियों में डाल देना है, ताकि आलू मिक्स करके और ज्यादा अच्छे इसका टेस्ट आए। और पालक और आलू के पकौड़ों का कॉम्बिनेशन भी अच्छा ही होता है खाने में भी, और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके से करके ये हमारा आलू सारा का सारा महीन आलू काट लिया है जिसे कहते हैं। और इस तरीके से करके जब हमारा आलू कट जाता है ये सारा, तो हम जो है जो बेसन में डालेंगे, तो हमें करना क्या है, पहले सबसे पहले हम इसमें आलू को काट के एक साइड में रख लेते हैं। तो इसे हमने अभी अलग ही अलग करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से करके आप चाहे लंबे पीसेस काटें, चाहे इसे मतलब थोड़ा छोटे छोटे महीन या थोड़े से मोटे, पर मैं थोड़ा सा आलू इसमें आधे के करीब थोड़ा मोटा भी काटा हुआ है। अब हमें करना क्या है, इस तरीके से करके जैसे हमारे पालक है, पालक के ऊपर हमें आलू के टुकड़ों को पीसेस को डाल देना है। उसके बाद में क्या कहते हैं, हमें अभी इसमें थोड़ा बेसन वगैरह भी डालना है, क्योंकि बगैर बेसन के तो आलू के या पालक के किसी भी चीज की पकौड़ी है और उसका तो स्वाद ही बेकार है। डालने को तो बहुत से लोग ये क्या क्या डालते रहते हैं, पर जो चीज जैसी बनती है उसी का टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। तो इस तरीके से करके मैंने जितने भी आलू के पीसेस थे, तो ये सारे डाल दिए। अब हमें करना क्या है, इसमें करीब 1 कटोरी से कम और आधा से ज्यादा हमने इसमें बेसन लिया हुआ है। अब इसके ऊपर हमें बेसन को इस तरीके से छान लेना है। और आपका बेसन छना हुआ पहले ही रखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने
छाना नहीं है, जैसे बहुत से लोग ले लेते हैं पर छानते नहीं है, तो इस तरीके से करके आप अपने छान सकते हैं। तो देखिए सारे का सारा जैसे बेसन ये छन जाता है हमारा, तो हम इसमें थोड़ा सा नमक वगैरह भी ऐड करेंगे, तो अच्छे तरीके से ये सब छन गया है। तो इस तरीके से करके पालक के पकौड़े बनाने का तो कई तरीका है, कोई कैसे बनाता है, कोई कैसे, पर हम उस तरीके से जैसे हमारे यहाँ खाई जाती है हम लोग बनाते हैं, इसी तरीके से आज मैं इस पकौड़ों को बनाती हूँ। तो हमने करना क्या है, हमने जैसे कि ये सारा बेसन छन जाएगा, तब इसके बाद में हम इसमें और थोड़े से मसाले वगैरह डालेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सारे का सारा बेसन ये छन चुका है, तो जिसमें कि मुझे थोड़े चम्मच की मदद में सहायता भी लेनी पड़ रही है, तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा काम हमारा आसान हो जाता है। तो इस तरीके से करके हमने इसमें क्या कहते हैं, थोड़े से बेसन में 1-2 हरी मिर्चें डाली हुई हैं, 2 के करीब मैंने हरी मिर्च इसमें काट दी है। अब हम इसमें कम से कम नमक वगैरह भी थोड़ा बहुत ऐड करेंगे, क्यों पालक जो है थोड़ा बनने में जैसे भुर्जी वगैरह साग ग्रास हो जाता है, इस तरीके से करके अभी तो देखने में ये बहुत सारा पालक लग गया है, पर हम इसकी तैयारी शुरू करने लगे ऐसे ही ये धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से करके हमने थोड़ी सी इसमें अजवाइन भी डाली हुई है, और थोड़ा सा हमने इसमें नमक भी डाला हुआ है, यानी कि हरी मिर्च, अजवाइन, नमक और थोड़ी सी हल्दी। इस अच्छे से हल्दी से क्या होता है, इसका कलर चेंज हो जाता है, और हमारा तो वैसे भी हर चीज में हल्दी जरूरी पड़ती है, चाहे आप 1 चुटकी क्यों ना डालो। तो इस तरीके से करके थोड़े से मैंने ये मिर्ची वाला पाउडर, रेड मिर्ची वाला पाउडर होता है, मतलब कलर वाली नहीं, कलर वाली और अलग होती है, तो क्या कहते हैं, रेड मिर्ची का पाउडर जो होता है, मैंने थोड़ा सा वो भी डाला हुआ है। तो इस तरीके से करके हमने अपने स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया है, और आप जब अपने बनाए तो आप भी अपने हिसाब से नमक नमक वगैरह डाल लेना। अच्छा, हमें क्या करना है, इसे अच्छे से सारे मिर्चियों को जितना है इसे चला लेना है। अगर आपका बर्तन छोटा है तो बड़े में ही करना, और पर मैं तो थोड़ा सा बड़ा बर्तन निकालने का आलस ही कर रही हूँ, इसीलिए सारा काम इसी से निपटा रही हूँ। तो इस तरीके से करके हमारा ये अब आलू के पकौड़े का सारा सामान तैयार हो जाता है, इसका डो बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए किस तरीके से करके कितने बड़े आलू के पकौड़े इस तरीके से बनाए जाएंगे, और जब बनेंगे तो बनने में भी अच्छे लगते हैं और ये खाने में भी। तो देखिएगा इस तरीके से करके बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वास्तव में ही कि मतलब हमें बाजार वाले जैसे बनाने हैं। तो अब हमें दोस्तों करना क्या है, अब हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं, तो उसमें ऑयल वगैरह भी डालना है। तो जब तक हमारा ऑयल वगैरह गर्म होगा अच्छे से, जब तक हम अपने चाहे आप इकट्ठे मतलब पकौड़े जैसे बनाते हैं बना के रख लेना, नहीं तो इसमें क्या कहते हैं, आप हाथ के हाथ भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से करके हमारे सारे पकौड़े ये तैयार हो जाएंगे। अब हमें करना क्या है, कि देखते हैं कढ़ाई में जो तेल पड़ा हुआ है ये अच्छे से गर्म होने लगा है, यानी कि इसमें अभी थोड़ा थोड़ा सा गर्म हुआ है। जब ये मतलब थोड़ा सा तेज गर्म हो जाएगा तो हमें करना क्या है, गैस को धीमा कर देना है। तो इस तरीके से करके अभी हमारा तेल पक ही दिया है। उसके बाद में जैसे ये थोड़ा सा धुआं हुआ वगैरह निकलने लगेगा, लगता है तेल पकने लगा है, तो तभी हम इसे एक एक पकौड़ा डालना शुरू करते हैं। तो हमने एक पकौड़ा डाल के चेक भी करा है, तो इसमें जैसे पकौड़ा पड़ा है ऐसे ही इस तरीके से करके इसमें अच्छे तरीके से सिकने लगा है। तो इस तरीके से करके हम जो है जितने पकौड़े इस तेल के अंदर आ जाते हैं उतने हम डालने की पूरी कोशिश करेंगे, और अच्छे तरीके से करके आप इस तरीके से करके एक एक करके सारे पकौड़ों को डालना। कोशिश का मतलब ये नहीं है कि बहुत हार्ड काम है, बहुत परेशानी है। इस तरीके से कोशिश का मतलब ये है कि गोल गोल करके आप इस तरीके से करके डालेंगे, तो आपका एक एक पकौड़ा बढ़िया करके बनेगा। और इसमें ना तो ये क्या कहते हैं, आपका खाने में बेकार लगता है, और ना ही आपको ऐसा लगता है जैसे कि नहीं नहीं बहुत पतले बन रहे हैं तो सब्जी के जल जाएंगे, कि भाई पालक है ना तो एकदम पालक जल्दी सिक जाता है, करारा हो जाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें आलू वगैरह पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से अगर जितना तेल में पकौड़े आ जाते हैं उतने ही तेल में आप ये डालें। बाकी मतलब ये चीज़ तो ऐसी है, मतलब 2-3 बार में बनेगी, तो मेरा थोड़ा इसमें बेसन का ये पकौड़े वाला मटेरियल भी थोड़ा ज़्यादा है, तो मुझे तो शायद मुझे लगता है 2-3 बार में डालने पड़ेंगे।
तो इस तरीके से करके जो है हमें सारे पकौड़ों को धीरे-धीरे करके हमें ने थोड़ी जैसे हमने पकौड़े डाले हैं तो अब धीरे आँच कर दी है मतलब यानी कि गैस को हमने कम कर दिया है। तो इस तरीके से देखिए थोड़े ये ब्राउन होने लगे हैं। अब हम इसे धीरे-धीरे से पलटेंगे यानी कि चलाएँगे। तो हमारे जैसे पकौड़े बन गए हैं, हमने पलटे फटाफट तो इस तरीके से निकाले। अच्छा इसे ज़्यादा अलट-पलट करना नहीं पड़ेगा क्यों? ये थोड़े जल्दी सिक जाते हैं, करारे हो जाते हैं। तो मैंने एक बार डाल के एक बार पलटा और दूसरी बार अलट-पलट करते हुए हमने इसको निकाल लिया। तो देखिए एक-एक पकौड़े इस तरीके से करके बढ़िया बन जाएँगे। तो अब हमें करना क्या है जैसे ये सारे पकौड़े निकाल लेते हैं, तो उसके बाद में हमें दूसरा बैच डालना है यानी कि दूसरे पकौड़े डालने हैं। तो हम सारे पकौड़ों को इकट्ठे ही बना कर के रख लेंगे। तो इस तरीके से करके देखिए मैंने सारे पकौड़ों को बना लिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये आलू पकौड़े की रेसिपी पसंद आती है, तो इसे लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आलू के पकौड़े आपने बनाए और बनाए तो कैसे लगे। तो इस तरीके से कर कर आप एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा और इसके लिए मैंने पहले ही चटनी बनाकर रख ली थी, तो आप इस तरीके से कर कर आप ये बनाएँ और खाएँ तो इस टाइम तो ये सर्दियों में आलू, प्याज़ और आपके गोभी वगैरह पकौड़ों के ही दिन है कि और चीज़ें तो हम नॉर्मली वगैरह खाते ही रहते हैं, पर ये पकौड़े जो होते हैं ये थोड़े सर्दी में या बरसात में ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने बनाए तो आपको कैसे लगे। तो इस तरीके से करके हमने सारे पकौड़ों को बना लिया है और इसे आप चटनी के साथ ये चाय के साथ किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। अच्छा पकौड़ों के साथ थोड़ी हमें खट्टी और तीखी चटनी अच्छी लगती है इसलिए हमने इसमें थोड़ी मीठी चटनी का इस्तेमाल नहीं करा है। एक ही तरह की खट्टी चटनी मतलब मिर्ची वाली थोड़ी बनाई है तीखी वाली। तो आप